नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ स्पाइडी बातें लेकर। पिछला वायदा हमें भी याद है, आपको भी जरूर याद होगा कि इस बार फिर हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत होगी जिनसे जानेंगे हम उनकी जर्नी के बारे में, उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में और उस चीज के बारे में जिन्होंने उन्हें इतना खास बनाया। तो जानते हैं आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ है एक छोटा पैकेट बड़ा धमाल। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं शिवांगी पाठक की बात कर रही हूँ। शिवांगी पाठक से आप सभी परिचित हैं, लेकिन सबसे पहले शिवांगी पाठक, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सिटी स्पाइडी बातें में। थैंक यू सो मच मैम। अब जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से शिवांगी पाठक से पहली बार जुड़ रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, चलिए पहले थोड़ी सी झलक मैं आपको उनकी जिंदगी की देती हूँ। बहुत शॉर्ट में मैं शिवांगी पाठक के बारे में बताती हूँ। 16 साल की उम्र को कमसिनी की उम्र कहा जाता है, यानी स्वीट 16। लेकिन आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं उन्होंने महज 16 साल की उम्र में ही साल 2018 के मई महीने में माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर पूरी दुनिया में देश का सिर गौरव से ऊंचा किया था। और एक बार एवरेस्ट फतेह कर लेने के बाद शिवांगी पाठक के पांव यही नहीं थमे, बल्कि फिर उसी साल के सितंबर महीने में उन्होंने रूस की सबसे ऊंची और यूरोप के माउंटेन एल्ब्रस के नाम से जाने वाली चोटी भी फतेह कर ली। और इन नन्हे कदमों ने ये साबित कर दिया कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपने में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए दोस्तों, सीधे जुड़ते हैं हम शिवांगी पाठक से। शिवांगी, बहुत खुशी हो रही है आपको अपने इस मंच पर देखकर। बिल्कुल मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर, और एक बार फिर से मैं अपनी जर्नी को आपके साथ और सबके साथ रिपीट कर पाऊंगी और मेरी भी काफी यादें इससे ताजा हो जाएंगी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है और मतलब तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगी कि आप अभी कोविड से ठीक हुई हैं और आपने हमें बातचीत का ये मौका दिया। इसके लिए भी मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। चलिए शुरुआत आपकी शुरुआत से ही करते हैं ताकि आपकी जिंदगी के ये पन्ने हम एक बार फिर से पलट सकें। तो आप हरियाणा के हिसार से हैं, आपकी जो पैदाइश है वो हरियाणा से ही है, तो आप वहीं जन्मी पली बड़ी हैं। कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने परिवार के बारे में हमें बताइए पहले। फिलहाल मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ और मैं 12th क्लास में थी जब मैंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, और 11th क्लास में थी जब एग्जैक्ट मैंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के बारे में सोचा था और अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे कहते हुए बहुत प्राउड फील होता है हर बार कि अगर मैं माउंट एवरेस्ट या किसी भी माउंटेन को क्लाइम कर पाई हूँ या दुनिया में अपना नाम कर पाई हूँ, तो उसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली है, उनका सपोर्ट है। उन्होंने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया, पॉइंट टू पॉइंट मेरी कैसे उन्होंने हेल्प करी, मतलब मुझे भी यकीन नहीं होता कि इतनी फैमिली इतनी सपोर्टिव हो सकती है। तो फैमिली मेरी बहुत ही अच्छी है। मेरी दादी, वो भी मेरी बहुत हेल्प करती है, मुझे मोटिवेट करती हैं। मेरी चाचू चाची और छोटे भाई बहन हैं। साथ ही में हॉबी की बात करें तो माउंटेनिंग मेरी हॉबी है। साथ ही साथ मुझे, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, हम 4 भाई बहन हैं एक ही घर में, भाई बहनों के साथ लड़ना और साथ में उनके साथ डांस करना, उनके साथ मजे करना भी बहुत पसंद है। क्या बात है। तो यानी कि आप कहती हैं कि आपको अपने परिवार का पूरा पूरा सपोर्ट मिला, और वाकई ये बहुत गर्व की बात होती है जब मतलब परिवार बिल्कुल रीढ़ की तरह हमारे साथ होते हैं। तो शिवांगी, आपने जिस उम्र में एवरेस्ट पर जाकर तिरंगा फहरा दिया था, उस उम्र को तो मौज मस्ती की उम्र कहा जाता है। फिर आपको ये पर्वतारोहण का शौक कैसे लगा? कहाँ से दिलचस्पी पैदा हुई? एक्चुअली मैं बचपन से कुछ अलग करना चाहती थी, खासकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी, क्योंकि मैं हरियाणा हिसार से हूँ और बचपन से सुनती आ रही हूँ कि बेटियां कमजोर होती हैं और वो चूल्हा चौका के लिए ही होती हैं और सब कुछ। बेटियों के बारे में जब ये चीजें मेरे कानों में पड़ती थी तो कहीं ना कहीं मुझे काफी बुरा लगता था और मुझे ये लगता था कि मैं उनमें से नहीं हूँ और मैं सबको दिखा सकती हूँ कि बेटियां कमजोर नहीं होती हैं। और इसी करके मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से ही ऐसा परवरिश दी है, ऐसी उन्होंने मुझे यही सिखाया कि जेंडर इक्वालिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ बेटी बेटा इनमें फर्क होता है, बहुत फर्क होता है, फिजिकली फर्क होता है, लेकिन मेंटली हम सब एक जैसे हैं और हम सब जो चाहे अगर हम उसे ठान ले तो हम उसे कर सकते हैं। और यही सोच के मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था।
साथ ही में मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती थी, क्योंकि वो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया बचपन से, मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी, तो मुझे लगता था मुझे भी उन्हें कुछ वापसी देना चाहिए, और इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ उन्हें करके दिखाना है। और उसमें गई थी सेमिनार में, जहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा था कि कैसे माउंटेन्स को क्लाइंब किया जाता है। और जब मैंने वहां पर देखा तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, और मैं काफी शरारती थी एक्चुअली, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा था जिसमें मैं इतनी तसल्ली से बैठी हुई उस चीज को लगातार सुन रही हूँ, देख रही हूँ। तो वहां पर मैं एक सेमिनार में जब मैं उस वीडियो को देख रही थी, और मैंने वहां देखा कि अरुणिमा मैम भी उस वीडियो में हैं, और मुझे पता लगा कि कैसे एक एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उनका जुनून बिल्कुल कम नहीं हुआ, और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात लगी मुझे, और उन्होंने मुझे काफी इंस्पायर किया। और मुझे लगा कि जब मैम ये चीज कर सकती है तो मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फैमिली सपोर्ट है, मैं खुद भी चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने वहीं पर ही ठान लिया कि अभी मुझे माउंट एवरेस्ट को ही क्लाइंब करना है। क्या बात है, ये सचमुच मतलब एक नई दिशा देने वाला पल था। तो इसके लिए जो जरूरी ट्रेनिंग वगैरह होती है, जो जरूरी पॉइंटर्स होते हैं, वो आपको कहाँ और कैसे पता चल पाए? ये ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली? क्योंकि कंपैरेटिवली हिसार एक छोटा शहर है जहाँ इस तरह की सुविधाएं शायद नहीं होंगी। बिल्कुल, इस तरह की सुविधाएं हिसार ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में नहीं है, क्योंकि हम लोग प्लेन एरिया से बिलोंग करते हैं, और माउंटेन्स को क्लाइंब करने के लिए मुझे माउंटेन रेंजेस जहाँ पर है वहां पर ही मुझे जाना पड़ा, जैसे कि दार्जिलिंग, सिक्किम, लेह लद्दाख, और मेन जो मेरी ट्रेनिंग है वो कश्मीर में हुई है। कश्मीर में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है, जहाँ से मैंने अपने कोर्सेज करे हैं। और काफी ऋषिकेश और जगह जगह जहाँ पर भी मुझे पहाड़ दिखते थे, बस मैं वहीं पर ही ट्रैकिंग करने के लिए, अपने कोर्सेज को करने के लिए, नए नए लोगों से मिलने के लिए वहीं चली जाती थी। जी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो अब आते हैं शिवांगी आपके उस सफर पर जिसने दुनिया भर में आपको स्टार बना दिया था, यानी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर। तो हम चाहेंगे कि इस यात्रा के जो आपके सबसे यादगार अनुभव रहे, आप हमारे साथ वो अनुभव जरूर शेयर करें। माउंट एवरेस्ट की जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि सबसे पहली चीज थी मेरी उम्र, जो कि काफी छोटी थी। दूसरा, फर्स्ट टाइम मैं कोई एक्सपीडिशन को क्लाइंब करने जा रही थी। उससे पहले मैंने कोर्सेज करे थे, या फिर मैंने ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया था जो कि माउंटेनियर्स हैं, लेकिन मैंने कभी कोई एक्सपेडिशन खुद से नहीं करी थी। और ये एक एक्सपेडिशन ऐसी है जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक है, तो जहाँ पर मुझे 60 दिनों का टाइम लगने वाला है। 60 डेज अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अपने घर परिवार से दूर रहना, लेकिन कोर्सेज के दौरान और मम्मी पापा के सपोर्ट के दौरान मुझे इन सब की आदत हो गई थी, और मैं इजीली वहां पर ऐसा कर सकती थी। अब दूसरी जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है माउंटेन्स में, वो होती है ठंड। हमें ठंड का सामना करना पड़ता है, और क्योंकि हरियाणा में इतनी ठंड नहीं होती है कि माइनस में टेम्परेचर जाए, लेकिन माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर -20, -15 और इवन -60 तक भी टेम्परेचर पहुंचता है टॉप तक जाने में। तो ये एक सबसे बड़ी जो मुश्किल थी, उसका सामना मुझे करना पड़ा। थर्ड चीज ये थी लैंग्वेज का, क्योंकि हम लोगों को हिंदी लैंग्वेज हमारी मदर टंग है, वहां पर कोई भी हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता दूसरे देश में, क्योंकि नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, और वहां पर लैंग्वेज समझाना, यानी आप किसी से बात नहीं कर सकती, चाहे आपके आसपास 10 लोग हो चाहे 2 लोग हो, लेकिन आप बात ही नहीं कर सकते क्योंकि आपको वो लैंग्वेजेस के बारे में पता ही नहीं है जी। और इन सब के बावजूद होता है क्लाइंब करना उसे, क्योंकि फिजिकली मेंटली दोनों चीजों का आपका इस्तेमाल होता है। जब आप माउंटेन्स को क्लाइंब करते हो, आपको अलग अलग टाइप से रोप अप होना होता है, आपको इक्विपमेंट्स का अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करना होता है, किसी का कहीं पर किसी का कहीं पर, और कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हो। और उससे ज्यादा मुश्किल होता है एक बैग जो कि 15 से 20 किलो का है, जो कि आपके कंधों पर है, उसके साथ आपको ऊपर चढ़ना, वो भी रस्सी को पकड़ के। तो ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं था। और सबसे मेन बात, मैं इन सब चीजों का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम करने वाली थी, लेकिन मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करते टाइम मुझे यही विश्वास था मुझ पर भी और उन सब पर जिन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी थी और मुझे इतना सपोर्ट किया था माउंट एवरेस्ट के लिए। और मुझे कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चीज थी कि अभी जब मैं इतना ऊंचा सोच सकती हूँ तो मैं इतना ऊंचा कर भी सकती हूँ। बस यही सोच के मैं डेली एक एक दिन हम चढ़ते रहते थे और लगभग 10 से 12 किलोमीटर की चढ़ाई एक दिन में किया करते थे हम। और फाइनली मैं बेस कैंप पहुंच गई
और जैसे ही मैं बेस कैंप पहुंची, मैं मेरी शेरपा, जिन्हें हम जो गाइड होते हैं उन्हें शेरपा बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है कि ये माउंटेन्स के शेर होते हैं, चीता होते हैं, और ये लोग माउंटेन्स पर कभी नहीं थकते। तो मैंने मेरी शेरपा को बोला कि देखो दाई, दाई बड़े भाई को बोलते हैं नेपाली लैंग्वेज में, कि देखो दाई, हम लोग माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच गए और मुझे लग रहा है कि मैंने हाफ जर्नी को कवर कर दिया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी तो स्टार्ट होएगी वो। तो वो चीज सुन के मुझे एक मतलब झटका सा लगा कि अभी मैं इतनी मुश्किलों का सामना करती हुई यहाँ पहुंची हूँ, इतना सारा कवर किया है मैंने, एक दिन में 12-12, 14-14 किलोमीटर को कवर किया है। इवन एक दिन मुझे याद है, जो नामचे बाजार एक जगह का नाम है, जहाँ पर हमें सबसे लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है, लगभग 25 से 26 किलोमीटर की चढ़ाई एक दिन में, जो कि एक बहुत ज्यादा मुश्किल चढ़ाई है। तो ये सब सुन के मुझे अजीब सा लगा कि अभी मैंने जर्नी को स्टार्ट भी नहीं किया है। और फिर उन्होंने मुझे सामने का व्यू दिखाया और बोला कि ये खुम्बू आइसफॉल है, और खुम्बू आइसफॉल को हम शेरपा लोग भी अपनी लैंग्वेज में मौत का घर बोलते हैं। तो मैं एकदम हैरान हो गई जी, मतलब मैं हैरान हो गई कि वो मुझे ऐसी बात क्यों बता रहे हैं। मुझे ऐसी बात शायद उन्हें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि मेरे को तो अभी उसे क्लाइम करना है, लेकिन उन्होंने मुझे सच में ही वो बिल्कुल सही उस टाइम शब्दों का इस्तेमाल किया था। वो सच में एक मौत का घर है, और उसको अभी 2017 की बात है, 2017 में कुछ 12 शेरपा थे जिनकी 16 सेकंड में डेथ हो गई, 12 के 12 शेरपा की, क्योंकि वो एक आइसफॉल है, एक बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा उनके ऊपर जाकर गिरा, और उसके बाद उनकी डेड बॉडीज आज तक भी नहीं मिल पाई है। तो वहां से मैं समझी कि ये सच में कितना मुश्किल है, लेकिन मुझे विश्वास था भगवान जी पर, मुझ पर, खुद पर। और आपको पता ही होगा, जैसे मैं हमेशा गन्नू मामू में बहुत विश्वास रखती हूँ, मैं गणेश जी में, शिव जी में, और मैं गणपति जी को गन्नू मामू बोलती हूँ अपने, क्योंकि मैं उनसे बहुत जुड़ी हुई हूँ। तो वो भी मेरे साथ थे, और मैं उनसे बहुत बातें किया करती थी। मेरी मम्मा ने मुझे वो गिफ्ट दिए थे, क्योंकि मैं बहुत बातूनी नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी आपको अकेलापन महसूस हो, कोई मुश्किल आए, तो आपको सिर्फ इनसे बात करनी है। हो सकता है मैं किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना निकालूं, लेकिन ये जरूर निकालेंगे। तो वो चीज मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी। जब भी मुश्किल में होती थी, मैं गन्नू मामू से जरूर बात करती थी, और हम दोनों ने एक दूसरे से बात करके ये तय किया कि अभी हमें इसे जरूर क्लाइंब करना है। आपने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बात कही है, उसी तरह से जैसे बहुत बड़ा काम आपने किया है। शिवांगी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी कि सिटी स्पाइडी चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को कोई ना कोई संदेश जरूर दें, क्योंकि किताबों से मिले संदेश और शिक्षाएं एक तरफ होती हैं, लेकिन जिंदगी में अच्छी सोहबत से और अच्छे लोगों से मिला, उनके अनुभव से अर्जित ज्ञान, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो हम चाहेंगे कि आप हमें कोई ना कोई संदेश हमारे दर्शकों को जरूर दें। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप पे जुनून है और आपके पास एक एम है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी प्लानिंग करना। कुछ भी करने से पहले उसकी प्लानिंग मस्ट है। अगर आप उसको प्लान करके फॉलो करते हैं, तो आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। छोटी छोटी हर्डल्स आना बहुत इजी है किसी भी काम में। घर बैठना भी आसान नहीं होता, जहां तक मुझे लगता है, और ये तो फिर हमारे एम, हमारे सपनों को पूरा करने वाली बात है, वो भी जिसमें हमारा हौसला होना चाहिए। तो छोटी छोटी हर्डल से हमें नहीं डरना चाहिए, हमें उनका सामना करना चाहिए, और खुद की मेंटल हेल्थ को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए आसपास की बातों से। जो आपने सोचा है उस पर डटे रहना चाहिए, एक जिद की तरह, और मेरा मानना है कि वो जिद जरूर पूरी हो सकती है। सेकेंड, मैं पेरेंट्स को जरूर ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा अपनी लाइफ में पीछे रहना चाहता है। हर कोई माउंट एवरेस्ट या उससे भी ऊंची ऊंचाइयों को छूना चाहता है। तो पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों की बात सुने, उन पर विश्वास करें, और साथ में उन्हें समझने की कोशिश करें। वो जो भी लाइन में जाना चाहते हैं उनमें उनका साथ दे, क्योंकि मुझे यकीन है अगर पेरेंट्स साथ है, अगर गुरु साथ है, माँ बाप साथ है, परिवार साथ है, तो बच्चा गलत नहीं जा सकता। वो जरूर आप सबका नाम रोशन करेगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ माउंट एवरेस्ट महज 16 साल की उम्र फतेह करने वाली शिवांगी पाठक। तो इसी तरह की दूसरी पर्सनालिटीज के साथ भी हम फिर आपके पास आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट, इसके जरिए हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। शुक्रिया।